नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिट। लीजिए पेश है झालावाड़ और मालवा अंचल की खबरें। भवानी मंडी के अन्नपूर्णा हॉस्पिटल में 15 से अधिक मरीजों को इंजेक्शन टेक्निक के द्वारा स्लिप्ड डिस्क का सफल इलाज किया गया। कोटा के डॉक्टर अभिनव सोनी ने बताया कि नगर के अन्नपूर्णा हॉस्पिटल में आयोजित चिकित्सा शिविर में इंजेक्शन टेक्निक के द्वारा स्लिप्ड डिस्क के 15 से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज किया गया। वहीं डॉक्टर नवीन नागर ने बताया कि स्लिप डिस्क के इलाज में यह तकनीक बहुत लाभदायी है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम डॉक्टर अभिनव सोनी हैं जी। मैं मेवाड़ हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जन हूँ जी। और इसके पहले मैं अहमदाबाद की स्पाइन हॉस्पिटल में था जी। वहाँ से फिर मैं कोटा में आया हूँ जी। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल में आज मैं पहली बार ही आया हूँ। यहाँ पर देखा मैंने तो पेशेंटों को बहुत अच्छी तरह से केयर दी जा रही है जी सर। और पेशेंट काफ़ी संतुष्ट भी हैं। मेरे आने के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस क्षेत्र के जितने भी स्पाइन पेशेंट हैं जी उनकी सेवा करेंगे। और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट तो है ही सही, साथ के साथ हम यहाँ पर इंजेक्शन टेक्निक के द्वारा स्लिप डिस्क का इलाज करेंगे। और जो इंजेक्शन टेक्निक होती है काफ़ी लंबे समय से देश और विदेश में प्रचलित है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हैं। साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसके। भवानी मंडी कैसा लगा आपको? मतलब जिस तरह से झालावाड़ जिले में एक अलग हमारा नगर है और हाँ, भवानी मंडी को मतलब यूँ देखें तो कुदरत ने भी काफ़ी सौगातें दे रखी है। कृषि प्रधान है, अच्छी खेती होती है, लोग बाग मिलनसार हैं और देख के लगता नहीं है कि ये जिला नहीं होगा। हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और बिजनेस की दृष्टि से भी देखें तो भवानी मंडी में लोगों के पास आमदनी के काफ़ी स्रोत हैं। अभी कोविड गया नहीं है सर, जिससे कोविड अभी वापस लौट रहा है। कोटा में भी काफ़ी पेशेंट आए हैं और डोर टू डोर पेशेंट आ रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? कोविड के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो बिल्कुल सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क हैं इसको तो आपको 100% काम में लेना ही चाहिए। और देखते हैं कि वैक्सीन आने के बाद किस तरह से स्वरूप बदलता है। होपफुली अभी केसेस थोड़े कम तो हो रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड है जो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये डाउनफॉल ही होगा, इसका बढ़ भी सकते हैं। इसलिए अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन वगैरह और फेस मास्क का तो आपको 100% काम मिलेगा। भवानी मंडी के कृषि उपज मंडी में राज्य सरकार की कृषि योजनाओं के अंतर्गत चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा किसानों को योजनाओं के 30 लाख रुपए तक का भुगतान चेक से किया गया। कृषि उपज मंडी सचिव फूलचंद वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि कार्य के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसान जन कल्याणकारी योजना राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत 15 किसानों को 28,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 2 लाख रुपये मृतक किसान के परिजन को और अंग भंग हो जाने पर 20,000 रुपये कृषक को सहायता राशि सौंपी जाती है। वहीं मंडी में कार्यरत श्रमिकों और हम्मालों के लिए संचालित महात्मा ज्योतिबा फूले योजना में चयनित 5 हम्मालों के लिए 1,10,750 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें प्रसव काल के दौरान दी जाने वाली सहायता राशि और 2 बालिकाओं के जन्म पर दी जाने वाली सहायता राशि भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक कालूराम मेघवाल, उपखंड अधिकारी तहसीलदार, कांग्रेस अध्यक्ष कालूराम सालेचा, नारायण सिंह, राजेश करावण, अख्तर अली, चैन सिंह, नेमीचंद पोरवाल मौजूद रहे। भवानी मंडी द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत 15 कृषकों को 28,20,000 रुपये प्रति कृषक, मृतक वाले व्यक्तियों को 2 लाख रुपये प्रति कृषक और अंग भंग वाले को 20,000 रुपये, टोटल 28,20,000 रुपये की सहायता दी गई है जी। और इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फूले जो मंडी में श्रमिक काम करते हैं हमाल जी, उनके लिए है, उनमें 5 हमालों को 1,10,750 रुपये की सहायता दी। कुल राशि कितनी प्राप्त हुई है? कुल 1,10,750 महात्मा ज्योतिबा फूले योजना में और 28,20,000 रुपये कृषक साथी योजना के अंतर्गत मंडी समिति द्वारा। कितने पुराने केस थे जिस तरह से लाभान्वित हुए? केस थोड़ा टाइम क्या कोरोना काल के कारण थोड़ा टाइम लगा इसमें, फिर भी अब भविष्य में जल्दी से जल्दी इनका सहायता राशि प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
राज्य सरकार की जल कल्याण योजना में पशु योजना है, कृषि योजना है, और कौन कौन सी योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है किसान? वर्तमान में मंडी समिति द्वारा 2 योजनाएं संचालित की जा रही है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, जिसमें कृषक परिवार में कृषि कार्य करते समय अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं जी। और मृत्यु की दिनांक से 6 महीने के अंतर्गत आवेदन मंडी समिति में प्राप्त होना चाहिए जी। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत हमालों को सहायता दी जाती है। इसमें हमालों की विवाहित 2 पुत्रियों पे 50-50 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, प्रथम 2 पुत्री पे। इसके अलावा प्रसूति अवकाश है, उसमें अगर महिला हमाल है तो 45 दिन का भुगतान किया जाएगा, और अगर पुरुष हमाल है तो 15 दिन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा मेधावी छात्र जो हमालों के बच्चे हैं जी, वो अगर अच्छे अंक लाते हैं 70%। भवानी मंडी में राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे रोड निर्माण कार्यों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शिलान्यास किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 17 कसाई गली, वार्ड नंबर 26 रामनगर चंदर सिंह राणा के मकान के पास, प्रकाश टेलर की गली, वार्ड नंबर 28 हरीश राठौर की गली, गरीब नवाज कॉलोनी में ब्राइट वे टेलर की गली, वार्ड नंबर 29 चिरंजी लाल मीणा की गली समेत कई जगहों पर निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान राजेश करावण, कालूराम सालेचा, कैलाश बोहरा, विनय आस्तोलिया, हरीश राठौर, चैन सिंह, राकेश सामरिया, अख्तर अली, अजमल सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुनेल ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में स्वच्छता के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि कस्बे के अंदर कई जगहों पर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जिनकी सफाई के ऊपर ग्राम पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही है। इन गंदगी के ढेरों पर आवारा जानवर, सुअर दिन भर बैठे रहते हैं और वे गंदगी को भी फैलाते हैं। कस्बे के रामद्वारा मार्ग के पास ही कचरा और गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसके पास ही गंदा और बदबूदार पानी का नाला भी बहता है। कस्बे के नवलपुरा मोहल्ले में कई नालियां मरम्मत नहीं होने की वजह से टूट फूट गई है, जिसकी वजह से उन नालियों का पानी भी सड़कों पर बहता है। पिड़ावा में भावसार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव राव पतंगे का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भावसार समाज के प्रवक्ता महेश भावसार ने बताया कि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव राव पतंगे के चले जाने से भावसार समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने पूरे देश में समाज को एक सूत्र में रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसके लिए समाज उनका ऋणी रहेगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भावसार समाज के कमलेश, रविंद्र, पिंकेश, महेश, रजनीश, मंगल, गजानंद, दिनेश, जीवन सभी समाज के लोगों ने भाग लिया। झालावाड़ जिले के रटलाई थाना क्षेत्र के मोतीपुरा में कुएं के अंदर एक आदमी की लाश मिली। थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली कि मोतीपुरा के अंदर एक कुएं में लाश तैर रही है, जिसे बाहर निकालने पर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई और वो लगभग 3-4 दिन पुरानी लग रही है, जिसने काले रंग की टी-शर्ट, जैकेट पहन रखी है, सफ़ेद रंग की पैंट पहन रखी है। उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल बताई जा रही है, जिसकी आसपास के इलाके में शिनाख्त भी करवाई जा रही है और आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी देखी जा रही है। खानपुर में मुकुट बिहारी मीणा राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज इकाई अध्यक्ष मयंक सैनी, किरण कंवर के नेतृत्व में NSUI द्वारा छात्र समस्या समाधान केंद्र लगाया गया। छात्र नेता विनायक पंकज ने बताया कि BA प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर उनकी सहायता की गई। इस दौरान महेंद्र यादव, राहुल यादव, आकाश नागर, दिनेश मीणा, प्रतिभा मेघवाल, प्रियंका, लक्ष्मी मीणा, करिश्मा मीणा मौजूद रहे। पिड़ावा पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान सीता कुमारी भील ने ग्राम पंचायत गादिया के गांव सामिया, गुराड़िया, राजपुरा और गादिया का दौरा किया। इस दौरान प्रधान ने सभी ग्रामीणों का आभार जताया, साथ ही ग्रामीणों को बिना भेदभाव के सभी गांवों का विकास करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान प्रधान के साथ जिला परिषद सदस्य बर्दीबाई, भगवान पटेल, अशोक दुबे, देशराज सिंह, रमेश भील, जानकीलाल नागर, रोहित शर्मा, बने सिंह, कारूलाल नागर, दिनेश नागर, लाल सिंह भील मौजूद रहे। कनवास में प्रार्थी कन्हैयालाल के द्वारा दर्ज कराए गए जेरकार प्रकरण में उपखंड अधिकारी राजेश डागा द्वारा निस्तारण किया गया। प्रार्थी कन्हैयालाल ने बताया कि अप्रार्थी भवानी शंकर, मोहनलाल, भंवरलाल और मदन लाल ने उसके खेत पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, जिससे उसको खेती के काम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कनवास SDM राजेश डागा ने फोन कर प्रार्थी और अप्रार्थी सभी को न्यायालय में बुलाया और समझाइश की।
दोनों पक्ष राजी हुए और यह राजीनामा हुआ कि सभी अप्रार्थी खसरा नंबर 682 में से भूमि रास्ते के लिए प्रार्थी को देंगे। इस एवज में प्रार्थी क्षतिपूर्ति की राशि 50,000 रुपये अप्रार्थी भवानी शंकर और मोहनलाल को देगा। साथ ही प्रार्थी खसरा नंबर 682 के रास्ते में पत्थर का कोट करवाएगा, जिसका खर्चा भी प्रार्थी ही वहन करेगा। मंदसौर में NIS ग्रेड 1 जिला एथलेटिक्स कोच मुकेश भटेवरा ने बताया कि मंदसौर की चर्चित राष्ट्रीय एथलीट कुमारी मेघा परमार ने 2019-20 में अपना NIS डिप्लोमा पूरा कर मंदसौर ही नहीं बल्कि मालवा क्षेत्र की पहली महिला NIS एथलेटिक्स कोच बनने का गौरव प्राप्त किया है। मेघा परमार कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। मेघा के पिता राधेश्याम मध्य प्रदेश पुलिस में SI के पद पर नीमच जिले में पोस्टेड हैं। भानपुरा थाने के सानड़ा गांव में पुराने टायर के फिल्टर टैंक में ब्लास्ट हो गया। 2 मजदूर घायल हो गए। घायलों को झालावाड़ रेफर किया गया। एक मजदूर की हालत ज्यादा गंभीर है। काम करते वक्त फिल्टर का ढक्कन मजदूर के सिर पर गिर गया। नीमच में सरकार द्वारा अनलॉक के बाद बसों का संचालन करने की अनुमति दी गई थी, जिसके लिए तमाम तरह के नियम कानून भी बनाए गए थे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, मगर नीमच जिले में इनका पालन नहीं हो रहा है। यह हालत तब है जब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि यात्रियों के चेहरे पर मास्क नहीं है। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सभी सवारियां मास्क लगाए और हाथों को सैनिटाइज करें। बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है रोज़, पर सवारी को पूरी तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं कि वो मास्क लगाएं। कहीं ना कहीं बस ड्राइवर कंडक्टर खुद भी मास्क नहीं लगा रहे और हमने जैसा देखा कि किसी को बोल भी नहीं रहे वो लगाने की। दलोदा सीतामऊ रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा रोड जाम करने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया ने बताया कि बड़वन लसुड़ावन रोड की हालत दयनीय हो गई है। जगह जगह गड्ढों का अंबार लग गया है, जिसको देखते हुए ठेकेदार द्वारा लीपापोती की गई और गड्ढों में डामर भरा गया, लेकिन वो भी 2 दिन में ही उखड़ गया। आए दिन यहां दुर्घटनाएं हो रही है और वित्त मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की यह हालत है। इसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। नीमच में यातायात पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शहर के टेगोर मार्ग पटेल प्लाजा क्षेत्र में बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही साथ ऐसे लोग जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, 3 सवारी एक बाइक पर जा रहे थे, आवश्यक दस्तावेज लाइसेंस नहीं थे, साथ ही साथ ध्वनि या वायु प्रदूषण कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। नीमच शहर की सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों की बम्पर आवक हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जियां बहुत सस्ती मिल रही है। महज 1 सप्ताह में सब्जियों के भाव 2 से 3 गुना कम हो गए हैं। जो सब्जियां 60, 70 और 80 रुपये किलो तक बिक रही थी, वो अब 10 से लेकर 20 रुपये किलो तक बिक रही है, जिसके चलते सब्जी के शौकीन लोग बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी के मौसम के चलते आमतौर पर इन दिनों सब्जियां सस्ती हो जाती है। पहले करीबन 50-60 रुपये किलो था, अभी 20 से 30 रुपये किलो है। क्या क्या चीज़? मतलब जैसे टमाटर है, आलू है या प्याज है। थोड़ी प्याज में तेज़ी है, बाकी आलू वगैरह मिर्ची इन सब में सस्ती है। आवक ज़्यादा रहती है, उस टाइम पे आवक कम थी इसलिए सब्जी महंगी थी। तो अभी उस समय की क्या रेट थी और अभी सब्जी में क्या रेट है? हाँ, थोड़ा फ़र्क तो आया। जैसे उस टाइम अगर टमाटर 40 रुपये थे तो अभी 20 रुपये में बिक रहे हैं। मिर्ची उस टाइम पे 60 रुपये थी, अभी 30 रुपये 20 रुपये किलो बिक। नीमच जिले में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी है। पहले रात के तापमान में गिरावट आई और अब दिन का तापमान भी नीचे जाता दिखाई दे रहा है। शाम 5 बजे से ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि अलाव जलाकर लोगों को हाथ गर्म करना पड़ रहे हैं। उत्तर ग्रामीण क्षेत्र में भी फसलों को शीतलहर से बचाने के लिए किसान चिंतित है। इसी के मद्देनजर कृषि उप संचालक द्वारा किसानों से अपील की गई है कि शीतलहर को देखते हुए खेत की मेड़ पर अनावश्यक कचरा या अन्य सामग्री जलाकर धुआं करें, ताकि फसल को गर्मी मिले और शीतलहर के प्रकोप से मुरझाने से बच जाए। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जैसे कि जिले में सरसों, मटर, मसूर, चना जैसी फसल लगी हुई है, साथ में सब्जी की फसलें भी है और इनको बचाने के लिए अब किसान भाई अपनी फसल मेड़ पर
फसल अवशेष पे कूड़ा कचरा को जलाए ताकि कि तापमान में वृद्धि हो सके, क्योंकि अधिक शीतलहर से फसल मुरझा जाएगी और नष्ट होने की संभावना रहती है। साथ ही किसान भाई सिंचाई करें जिससे तापमान बढ़ेगा। मंदसौर दौरे पर पहुंचे मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पहुंचकर लाखों के विकास कार्यों की सौगात दी। संजीत गांव पहुंचे मंत्री देवड़ा का ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। वहीं यहां लाखों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मंत्री देवड़ा ने यहां सीसी सड़कों, मांगलिक भवन, वृक्षारोपण सहित राजीव गांधी केंद्र की सौगात दी। आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर और समाचारों के साथ। नमस्कार। श्यामगढ़ का प्रथम ISO मान्यता प्राप्त क्लिनिक आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक न्यूरोथेरेपी सेंटर श्यामगढ़, डॉक्टर के पाटीदार BHMS MD, पूर्व चिकित्सक डॉक्टर AT हार्ट हॉस्पिटल मुंबई, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई, जिनका मोबाइल नंबर है 9406686663, डॉक्टर राम पवार MPT, राहुल प्रधान ट्रेनर, जिनका मोबाइल नंबर है 9799722021, समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। क्या आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं? सिर दर्द व चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों से अंगुलियों तक शून्य रहना, कंधों का जाम होना, लकवा तथा चेहरे का लकवा, कमर में दर्द व छल्ले का खिसकना और नसों में दबाव, कुल्हे का दर्द व साइटिका, घुटने का दर्द, सूजन, पैरों की नसों में खिंचाव व सुन्नपन, एड़ी का दर्द। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, ब्लड कंपिंग, वैक्यूम कंपिंग, हॉट कंपिंग, अग्निकर्म, पंचकर्म। मंदसौर जिले का पहला सर्व सुविधा युक्त न्यूरोथेरेपी सेंटर। कमर, गर्दन एवं जोड़ों के दर्द की समस्याएं, पैरों व हाथों में झुनझुनी तथा सुन्नपन, साइटिका, लकवा, कंधे जाम, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। नोट: घुटने व कमर दर्द के मरीज जिन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है वो पहले एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7828718608 9672145722। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हमारा पता है नीम चौक, मेन रोड, श्यामगढ़, जिला मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 09406686663। त्योहार के रंग बंधु के संग, 2 पल का स्वाद, हर पल रहे स्वाद। बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी से निर्मित मावे की मिठाई मिलती है। प्रोपराइटर हैं हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। हमारा पता है पुरानी सब्जी मंडी, भवानी मंडी, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 9414596828 9460046870 07433223528।